नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के आप देख सकते हैं हरमन गोल्ड एंड डायमंड की शॉप के बाहर हम खड़े हुए हैं, जहां पर कल करनाल के सीएम सिटी करनाल के रामनगर में एक बड़ा मामला देखने को मिला था। मामला ये था, IBN24 ने कल आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ और एक पूरा परिवार इस ज्वेलरी शॉप के मालिक पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा था कि इन लोगों ने बहुत सारे बंदे बुलाए हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा किए हैं, गंडासियों से हमला कर दिया, जिसके बाद उनके सर पर स्टिचेस आए हैं, अलग अलग जगह पर खून निकल रहा था और काफी ज्यादा उनके साथ मारपीट की जाती है। लेकिन इस बार हम दूसरा पक्ष लेने आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम दूसरा पक्ष लेने के लिए आए तो इनकी ज्वेलरी के शॉप का जो बाहर का दरवाजा है वो आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इन लोगों का ये आरोप है कि वो जो लोग यहाँ पर आए थे उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। पुलिस में भी रामनगर थाने में जो सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है वो इन लोगों की तरफ से करवाई जाती है, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि इन्होंने उन लोगों को कुछ रिंग्स दिखाई थी और ये अब उन लोगों पर चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। लैपटॉप भी अंदर तक टूटा हुआ है। एक बार सबसे पहले मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। एक बार अंदर चलते हैं और आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अंदर क्योंकि सारी मारपीट हुई है। ये आप देख सकते हैं लैपटॉप अंदर टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। कल जो यहाँ के मालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर बैठे हुए थे, पूरा काम संभालते हैं। उनसे पूरी बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि लगभग 12 साढ़े 12 बजे की पूरी की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसके बाद इनका ये कहना है कि मैं अकेला था यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा डर गया था। क्या आपका नाम है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल कितने बजे वो यहाँ पर पहुँचे और हुआ क्या था असल में? मैडम, मेरा नाम हरमोहन सिंह है। मैं यहाँ पर दुकानदारी कम से कम यहाँ पे करीब 10 साल पुरानी दुकानदारी कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे भाई और मेरे डैडी भी करते थे, अभी मेरे भैया मेरे साथ बैठते हैं। तो ये करीब 12:30 बजे की बात है, 12 साढ़े 12 बजे के बीच की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास, सनमीत और उसकी वाइफ, और मेरे पास आके बोले, ये प्रेम नगर के रहने वाले हैं। और इन्होंने मेरे को आके बोला कि इनसे मेरा पुराना भी हिसाब था, इनकी सिस्टर की मैरिज का गोल्ड जो 2015 में मैंने इनको बना के दिया था, उसके भी पैसे मैंने इनसे अभी तक बकाया लेने। रिटर्न में है आपके पास? जी मैडम, मेरे पास रिटर्न में है, मेरे पास इन सारी चीज़ों की स्लिप्स हैं, बिल हैं। ये बिल आप देख सकते हैं। टाइम टू टाइम जब ये आते रहे हैं मेरे पास सामान बनवाने, ये बकाया 13,500 रुपये मैंने इनसे अब तक भी लेने थे, जो साल 2015 से अब तक लिए नहीं। हाँ जी, जो मैं इनको बारी बारी कहता भी रहा हूँ कि मुझे दे दीजिए, मुझे नीड है, तो इन्होंने पर नहीं दिए। इनकी इन बिटवीन मेरे पास एक बालियाँ भी इन्होंने जो मेरे से ही खरीदी थी और मेरे पास ही रिपेयर करनी थी, उसका भी बिल इसी में मैंशनड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बालियाँ हैं मैडम 13,000 लगभग 550 का, तो ये आपका हो गया लेनदारी। और क्या कुछ लेनदारी? मैडम, ये बालियाँ इन्होंने मुझे एक रिपेयर करने दी थी जो 2670 रुपये की मेरे द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये बालियाँ मुझे रिपेयर दे गए और उनके बाद मैंने जब इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने अपनी बालियाँ भी नहीं लेने आए और मेरे पैसे भी नहीं देने आए। तो मतलब उठाने आए थे, तो मैंने इनको बोला कि मेरे पैसे भी दीजिए, तो इन्होंने पैसे नहीं दिए उस टाइम। तो मैंने भी इनकी बालियाँ उस टाइम नहीं दी, तो मैंने इनको बोला कि मेरा भी हिसाब चुकता कीजिए, तो अपनी बालियाँ भी ले जाइए। लेनदारी बनती थी कुल मैडम 13,500 रुपये लेने थे इनसे और 2670 रुपये की इन्होंने मेरे से ही वो बालियाँ खरीदी थी जो इन्होंने आरोप लगाया मेरे पास। मेरा अलग से जो मेरे भाई के साथ अलग लेन देन था वो आपको बता देंगे। और इसके साथ जैसे ही ये मेरे पास आए तो मैंने इनको ये कहते हैं मुझे अंगूठी देखनी है, मैं आपका जी इस जगह पे वो बैठे थे मियाँ बीवी, और इन्होंने बोला हमने एक अंगूठी देखनी है, गिफ्ट करनी है, तो हम आपको पिछला भी हिसाब करेंगे, आप अंगूठी दिखा दो। तो मैंने इनको अपनी अंगूठियां दिखाई जो 8 पीस थे गिनती के, और जैसे ही मैं अपना गला बंद करने के लिए पीछे मुड़ा, उसी टाइम इन्होंने उसमें से एक अंगूठी चुरा ली और मेरे गिनती किए हुए पीस में से एक अंगूठी कम हो गई। कैमरा वगैरह लगा हुआ है? मैडम, मेरी शॉप अभी रेनोवेट हुई है, तो अभी इसमें काम रह रहा था मेरा, फर्नीचर का भी था कि फुटेज नहीं दिखाई जा रही शायद। मैडम, इंस्टॉल ही नहीं हुए यहाँ पे, इंस्टॉलेशन के कोई ना कोई निशान जरूर होते अगर इंस्टॉल हुए होते। और मेरा भी फर्नीचर भी चेंज होना, तो मैंने फर्नीचर भी अभी चेंज नहीं किया हार्ड टाइट होने की वजह से। तो मैडम इन्होंने जब मेरे ऊपर इनको मैंने बोला कि मेरी एक अंगूठी कम है, तो इन्होंने उसी टाइम मेरे को बोला कि तेरे से अगला पिछला सारा हिसाब कर लेंगे हम। किसने बोला? पहले वो सनमीत ने। हाँ जी, उन्होंने। तो मैंने बोला आप मेरी अंगूठी यहाँ पे जो अभी ली है वो यहाँ पे रखो, जो हिसाब है वो भी देखी जाएगी। तो इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी उसी टाइम, और इन बिटवीन इन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी सनमीत ने। उसकी वाइफ भी साथ थी, मैं अकेला दुकान पे इस गद्दी पे बैठा था चेयर पे। तो इन्होंने मेरे को अंदर से पकड़ के बाहर खींचा और इन्होंने मेरे को इधर ही मारना शुरू कर दिया। पहले तो इतनी देर में मेरे पड़ोसी आए, उन्होंने छुड़वा दिया। उन्होंने यहाँ से बाहर जाते हुए देखा
तो उन्होंने आके छुड़वाया। जैसे ही उन्होंने छुड़वाया उसके बाद वो चले गए और उसके कुछ देर बाद ही 2 मिनट, कोई 1-2 मिनट में ही इनकी जो वाइफ थी साथ में औरत, उन्होंने किसी को कॉल किया या किसी को आवाज़ मारी बाहर से। मेरा घर यहाँ से सिर्फ 2 गलियाँ दूर है। मैंने भी अपने भाई को फ़ोन किया था, वो इतनी देर बाद पहुँचे और इनके लोग उसी टाइम 4-5 लड़के आ गए जिनके साथ आए थे। जी मैडम, इनके पास डंडे लाठियाँ थी। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इन्होंने कोई मेरे ऊपर करपाने चला दिया कुछ, इनके पास डंडे लाठियाँ थी। आप लोगों के ऊपर तो तलवारें तक चलाने का आरोप है। मैडम अगर तलवारें चलाई होती तो ये ठीक ठाक नहीं होते, बयान नहीं दे रहे होते। चलाने का मैडम ये मेरे ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि मैंने इनका सिर फाड़ा है। तो बाय चांस की बात है कि मैं फुटेज देख रहा था और आपके ही माध्यम से इनकी एक फुटेज गई थी जिसमें इसके सिर पे कोई निशान नहीं है, एक खरोंच का भी निशान नहीं, क्योंकि मैं अकेला था। और क्या नाम है? इनका नाम सनमीत है। ये आपके IBN 7 के द्वारा की हुई रिपोर्ट है और उसके कुछ 1 घंटे बाद, ये 4 घंटे पहली रिपोर्ट है और ये 5 घंटे, और उसके बाद इनके सिर पे बहुत बड़ा स्टिच लग जाता है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है। और जैसे ही इसने अपने लोगों को बुलाया, पलविंदर सिंह नाम का इनका पत्रकार है, वो आते ही मेरे ऊपर धौंस जमाने लग गया। कहता मुझे कि मैं तो छुड़वाने के लिए आया था। जी मैडम, मैं वही बताता हूँ। अगर ये जैसे ही मेरे पास आए हैं तो आते ही इन्होंने पहले तो मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। इनके पास डंडे लाठियाँ थी। इनके साथ इनके 2 भाई थे, पलविंदर की वाइफ थी और सनमीत की मदर तरनजीत कौर थी। इन्होंने आते ही पहले मैं अकेला देख के मुझे मारना शुरू किया डंडों से, और उतनी ही देर में मेरे कुछ 2 मिनट बाद ही मेरे भाई भी आ गए। जब ये मुझे मार रहे थे उसी टाइम पलविंदर सिंह मुझे बोलता है कि SP DSP सब मेरे जानकार हैं, तेरे को मैं यहीं पे रोल दूंगा, तेरी दुकान पे ताला लगवा दूंगा, तेरे साथ ऐसा इंतजाम कर दूंगा, तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा अगर तूने मेरे परिवार से पैसे भी मांगे। लोग थे और आपके पक्ष से टोटल? मैडम मैं अकेला दुकान पे बैठा था जबकि ये बात है, और इनके पक्ष से 4 से 5 लड़के और करीब 1 औरत पहले थी, 2 औरतें बाद में दोबारा आई हैं। और औरतों को भी उनका आरोप है कि औरतों को भी जब इन्होंने डंडे मारे हैं मेरे को, तो मैंने जब इनका डंडा साइड पे किया, इन बिटवीन हो सकता है कि उनका ही डंडा उनकी मदर को लग गया हो, कोई इसमें बड़ी बात दो राय नहीं है। तो मैंने भी अपना बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की। जो चश्मदीद जिसने ये पूरी घटना देखी, बताता हूँ मैडम, इन्होंने मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की, और जैसे ही इन्होंने गला दबाया मेरी चैन इन्होंने स्नैच की और मुझे बुरी तरह इन्होंने पीटा। मेरे यहाँ पर भी निशान है, बिल्कुल आप देख सकते हो, चैन स्नैचिंग के भी निशान है। जी मैडम, मैंने मेडिकल कराया। और मैडम चैन स्नैच की है इन्होंने मेरी। तो भाई इन्होंने अपने पैसे कवर करने के लिए जो हमने इन पे केस वगैरह भी डाल रखा था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन्होंने यहाँ पे मुझे डंडे लाठियाँ मारी हैं मैडम। तो रिंग वगैरह भी ले गए? रिंग भी ले गए मैडम। हाँ जी, रिंग भी ले गए हैं और चैन स्नैच करके, और बाहर इनकी एक्टिवा खड़ी है जिसके ऊपर कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। कौन आया था मैडम? ये वाइफ और हस्बैंड आए थे। इनको हाँ जी, इस पे इनका कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। ये आए ही क्राइम के मामले से थे। आपकी FIR दर्ज हुई है रामनगर? जी मैडम, मेरी FIR दर्ज हुई है और SHO मैडम ने मुझे कहा है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और नहीं मैडम, अभी नहीं पता। और जो क्या नाम है, जो पत्रकार हैं इनके, जो आपने देखा था सर सब कुछ कल होते हुए, कितने बजे की पूरी घटना? क्या नाम है आपका? टाइम क्या था? 12:15 बजे। इसी टाइम की बात है, मतलब 12:15 बजे के टाइम। फिर ये झगड़ा हो रहा था, फिर हमने शोर शराबा देख करके बाहर आया तो फिर वो लड़ रहे थे। भैया अकेले थे और वो फैमिली से थे, उनके साथ 2 बंदे थे और लेडीज भी 2-3 थी। यही झगड़ा होते हुए मैंने देखा। क्या देखा? कौन किसको मार रहा था? कुछ तो देखा होगा। अब मैम लड़ रहे थे, पहले तो हमने ये देख नहीं पाया कि मतलब कौन कस्टमर हैं। कितने लोग थे? पहले तो भैया अकेले थे। भैया को तो मैं अकेले देखा। शोर शराबा देख के जैसे मैं आया था तो मैंने भी देख करके चला ही गया था। वैसे सब लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे। भैया तो अकेले दुकान में बैठते हैं। आप भी सर मौके पर पहुंचे? नहीं, मैं इसका ब्रदर हूँ, मेरा नाम हिम्मत सिंह है और एक्चुअली मेरा भी इनसे लेन देन था। दुकान संभालते थे आप भी? हाँ, इकट्ठे बैठते थे। तो मैंने भी इनको पैसे दे रखे थे इनके घर को। ये मेडिकल इमरजेंसी, आंटी मेरे पास आए, भाई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो पेमेंट दे दो। तो मैंने पेमेंट दे दी, इनसे चेक लिया तो ये आंटी आए, इनको मैंने पेमेंट दी। और मदर है इनके? जब इनसे मैंने 6-7 महीने नारेबाजी सुनता रहा इनकी, तो मैंने दुखी होकर फिर इनके ऊपर केस कर दिया कोर्ट में। कितने पैसे थे? मेरे 50,000 थे। और मैंने जब कोर्ट केस किया, कोविड के दौरान तो कोर्ट केसेस नहीं चल रहे थे, कोर्ट्स बंद थी। तो उसके बाद जब इनके पास समन गए हैं तो ये इसको सनमीत ने इसको अप्रोच किया, उनके बेटे ने, आंटी के बेटे ने इसको अप्रोच किया। मेरा फ़ोन शायद नहीं मिला होगा, तो भाई तेरी दुकान पे आना चाहते हैं, हिसाब करना चाहते हैं। कल संडे का दिन था, मैं भी घर था, ये भी अकेला आया दुकान पे। आपने बुलाया था या उन्होंने? उसने अप्रोच किया था क्योंकि उसके पास समन गया
तो उसको ये डर लगा भी कोर्ट में केस चलेगा, पैसे सारे देने पड़ेंगे, भाई झूठा सच्चा केस बना के इसको मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे, बाद में ऐसा वैसा कर देंगे, तो ऐसे करेंगे, रफा दफा करेंगे इसको काम को, ताकि पैसे ना देने पड़े, पैसे देने से हम बच जाएं। एसपीडीसी की भी धमकी दी गई। वो पलविंदर सिंह ने दी, पलविंदर है, उसने दी थी भी मैं बड़ा इन्फ्लुएंशियल हूँ, मेरे इतने सारे जानकार है, तुमको तुम्हारी दुकान की मिट्टी प्लीत कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूँ, बेइज्जती कर दूँगा। स्कूटी वो लोग लेकर नहीं गए अब तक? स्कूटी उनके साथ 3 लड़के और आए थे, यंग लड़के थे, वो बाद में आए थे, स्कूटी लेके आए थे, तो मतलब वो इसी इरादे से आए थे कि हम हमारे पर उन्होंने अटैक करना है। स्कूटी हमने उनकी रोक ली इधर। स्कूटी यहाँ रोक ली गई है, एक बार स्कूटी देख सकते हैं, बिना नंबर प्लेट के स्कूटी, और इनका कहना ये है कि न जाने किस मंशा से वो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन इनकी तरफ से ये कहना है कि मंशा यही थी कि लड़ाई झगड़ा करें और मामला रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ हनी कालड़ा जी भी हैं, उनसे पूरी बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैडम, पहले तो करनाल को जो कल से ये खबर चल रही है, जो पत्रकार है वो पत्रकार नहीं है, वो करनाल में जनता का बेवकूफ़ बना के पत्रकार के नाम से 420 करता है, वो पत्रकार नहीं, वो कारपेंटर है, दरवाजे ठीक करता है, वो लकड़ी का मिस्त्री है, वो पत्रकार नहीं है। और इन सरदार जी से 2015 में उसने अपनी सिस्टर के लिए गोल्ड लिया था, जो कि 13,000 कुछ इस भाई ने पैसे लेने थे, और पिछले 8 साल से जो इनको लारेबाजी दे रहा था वो, और ये इन्होंने कोर्ट केस करा हुआ है। 20 तारीख की इनकी तारीख लगी हुई है, और कल वो मंशा से आया था, लड़ाई झगड़े की मंशा से आया था, भाई इन पे मैं वार करूंगा और इन्हीं के ऊपर केस बना दूंगा। आखिरी सवाल है आपसे, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैडम, करनाल एसपी से दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। अगर जो सरदार जी की गलती है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो झूठा पत्रकार है, वो अपने आप को पत्रकार बताता है, अगर जो वो झूठा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पक्ष का भी ये कहना है कि इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि पुलिस निष्पक्ष तौर पर जांच करे, गलती जिसकी भी है जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।